चलो, तो चैप्टर का नाम क्या है? मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है हम लोगों के सामने। मॉडर्न फिजिक्स, इसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। भौतिकी इसका चैप्टर है हम लोगों को 11 नंबर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, या मैटर एंड रेडिएशन बातें की है। रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण एवं द्रव्य की, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इससे पूछेगा जीरो। चलो लिखो तो। हाँ, चलो देखो। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की खोज। सुन ले बाबू ध्यान से। जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब है, कौन सा ट्यूब है? डिस्चार्ज ट्यूब है। ये प्लस होगा और ये एनोड बोलेंगे इसको, और ये माइनस होगा, ये क्या बोलेंगे? कैथोड। क्लियर है? जब इस पर हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में कम प्रेशर वाले गैस पर, लो प्रेशर वाले गैस पर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये हाई वोल्टेज ना, लिखना नहीं है, देखना अभी, रुको। सही तो पूछी हो, लिखना है। चलो, आई करंट इससे जा रहा है, सही लिखना है अभी, रुको पहले। तो देखो ध्यान से, करंट ऐसे जाएगा, लो प्रेशर गैस इसमें है, डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका, नलिका। कोई दिक्कत? यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर? यही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। चलो बनाओ फिगर पहले। लिखो, जब विसर्जन नलिका में, जब विसर्जन नलिका में, विसर्जन नलिका में, विसर्जन नलिका में कम दाब वाले गैस पर, कम दाब वाले गैस पर, कम दाब वाले गैस पर उच्च विभवांतर दिया जाता है, उच्च विभवांतर दिया जाता है, उच्च विभवांतर दिया जाता है, तो कैथोड से किरणें निकलती हैं, कैथोड से किरणें निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, कैथोड से किरणें निकलती हैं, निकलती हैं, जिसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फिर से सुन ले बात, क्या कहा इसने? कहा है कि जब कम प्रेशर वाले गैस पर, लो प्रेशर वाले गैस पर डिस्चार्ज ट्यूब अगर उच्च वोल्ट से आप देंगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, मन विभवांतर ज्यादा देंगे, तो क्या होगा कि इसे कैथोड से किरणें निकलेगी, जिसकी प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया है। ऋणात्मक प्रकृति वाले ये होते हैं, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन बाद में नाम दिया गया था। ठीक है?
कोई दिक्कत? चलो अब देखो आगे आ रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? 1800। चलो लिख दो उस चीज को। अच्छा गिरने चलो ठीक है, चलो लिखो। बच गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। कब? 1897 में। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? कब किया था जी? ये 1897 ईस्वी में किया था। जे थॉमसन। जैसे थॉमसन का पूरा नाम जोसेफ जे थॉमसन था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? Me 9.1 इंटू 10⁻31 kg या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ग्राम माइनस 28 हो जाएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब C फॉर कूलम्ब। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? E और E माइनस, ऐसे लिख दोगे। चलो उठाओ। चलो देखो, चलो लिखो। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। चलो लिखो। किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है। अब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रकार देखो ध्यान से। ये 3 प्रकार का हो सकता है। क्या होता ही है। फर्स्ट है थर्मोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन। देखो इसको बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा है फील्ड इमिशन। क्षेत्र उत्सर्जन। और तीसरा है ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसको PEE बोलते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। चलो लिखो। सब बात यादें होगा यहीं पे। थर्मोनिक इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन। लिखो। जब किसी धातु सतह को
किसी धातु सतह को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसकी खोज एडिसन के द्वारा किया गया था। एडिसन साइंटिस्ट एडिसन के द्वारा किया गया था। इसकी खोज एडिसन के द्वारा किया गया था। एडिसन ऐसे EDISON एडिसन के द्वारा किया गया था। इसीलिए इसे एडिसन प्रभाव भी कहते हैं। एडिसन प्रभाव भी कहते हैं। एवं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को थर्मो इलेक्ट्रॉन्स बोर्ड पर लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉन को थर्मो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गलत है तुम्हारा, थर्मो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्लियर? चलो देखो थर्मो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये देखो मेटल सरफेस है, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीटेड एट हाई टेम्परेचर, हीटेड एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसी का नाम क्या देंगे, थर्मो इलेक्ट्रॉन। चलो बनाओ। दूसरा लिखो क्षेत्र उत्सर्जन। फील्ड इमिशन। क्या लिखा है, फील्ड इमिशन लिखो। सुन ले, इसमें क्या होगा कि उच्च हाई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई हम लोग करेंगे मेटल सरफेस पर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसमें 10⁸ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई किए थे। पीछे याद कर, जब हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ा रहे थे, वहां पर बताए थे इस चीज को, नहीं बताए थे। लिखिए, जब धातु सतह से शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है।
बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो इस घटना को, इस घटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? हॉट से लिखो। हॉट्स लगभग 10 पावर 8, लगभग 10 पावर 8 वोल्ट पर मीटर, दस पावर 8 वोल्ट पर मीटर की विद्युत क्षेत्र, की विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है। कितना ऑर्डर का? 10 पावर 8। देखो ध्यान से, मेटल सरफेस है बाबू, और मैंने बताया था पीछे भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी मूव करता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर, ऑर्डर लगभग 10 पावर 8 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रॉन इधर निकलेगा, अरे बोलना, और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना कौन सा चार्ज डेवलप करेगा इस पर? प्लस चार्ज। बनाओ जल्दी। चलो तीसरा लिखो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन लिखो। इसमें क्या होगा कि सो जब हम लोग क्या करेंगे, उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश गिराएंगे मेटल सरफेस पर। लिखिए, जब जब किसी धातु सतह पर, जब किसी धातु सतह पर उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश, उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश, उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश, आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होता है, आपतित होता है, आपतित होता है, तो आपतित होता है तो धातु सतह से, धातु सतह से, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को, इस घटना को, इस घटना को प्रकाश, प्रकाश विद्युत, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। एवं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को, एवं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। देखो बाबू, ये कोई मेटल सरफेस है, कौन सा सरफेस है? यानी धातु सतह। इस पर हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरेगा, माने अल्ट्रा वायलेट लाइट गिरेगा ना। उच्च आवृत्ति वाला, आवृत्ति वाला क्या होगा? प्रकाश, माने अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायोलेट। देखो ध्यान से, अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी, कौन सा? पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट लाइट लिख दो। लाइट माने
जब पराबैंगनी प्रकाश गिरेगा इस पर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से। अरे बोलना, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप करेगा। बोलो ना। और इसी इलेक्ट्रॉन का नाम क्या दिया है, अरे कौन सा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलो उठाओ। देखो मेटल, मेटल ऐसे लिखते हैं M4 E4 T4 A4। देखो आंसर, M4 मालेबिलिटी होता है, आघात वर्धनेता। E4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर वाला। T4 टेंसाइल होता है, टेंसाइल माने तनना। A4 एलॉय होता है, माने मिश्र धातुसर होता है, माने चमक, विशेष प्रकार की चमक होती है, मेटल होता है। चलो उठाओ।